हेलो और स्वागत है आपका आपके चैनल दी वॉइस में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है उसने तीन यूथी शिप्स को और 10 लड़ाकों को, लड़ाके इनके नहीं, लुटेरे को मार गिराया है। और ये रिटेलिएशन एक तरह से यूएसए का आप मान सकते हैं, क्योंकि एक यूएसए हेलीकॉप्टर था उस पर कि ईरान बैक्ड हूथी मिलिटेंट्स ने अटैक किया था। मैरसेक एक कंपनी है जो कि आप लॉजिस्टिक में बहुत वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है, और इनकी कंटेनर वेसल थी रेड सीज में। और इसको कि मतलब ऐसा कहा जा रहा था कि इन पे अटैक हुआ था, लेकिन यूएस ने रिटेलिएट करके 3 शिप्स और 10 मिलिटेंट्स को मार गिराया है। और ऐसा हूथी रिबल्स का भी कहना है कि हाँ, ये बात सच है, यूएसए ने हम पे ऐसा किया है। तो ये हुआ क्यों, तो आप देख सकते हैं कि संडे की बात है, 3:30 GMT की ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। सिंगापुर फ्लैग ये मार्सेक आप जानते ही हैं कि एक वो लॉजिस्टिक कंपनी है, और इन पे अटैक किया गया था। किसके थ्रू? हेलीकॉप्टर्स के थ्रू। किसने अटैक किया था? हूथी रिबल्स कहाँ है मैं आपको सारा डिटेल्स में दिखाऊंगा गूगल अर्थ के थ्रू। पहले हम इस वीडियो में जानते हैं कि जब अटैक हुआ तो यूएसए वहाँ पे काउंटर करने के लिए था, और उसने 3 शिप्स और 10 मिलिटेंट्स को मार गिराया। उसके बाद मैरसेक ने ये बोला कि अभी ये सारे जो भी ऑपरेशन है 48 घंटे के लिए होल्ड पे कर रहे हैं। और सिचुएशन उस रेड सी में बहुत टेंस है अभी तक, और यूथी ग्रुप्स का ऐसा कहना है कि ये अटैक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक तरह से ये मैसेज देना चाह रहे हैं यूएसए को कि आप जो सपोर्ट कर रहे हो इजराइल को वो सही नहीं है। अभी तक ये पता नहीं ये कितनी बात सच है कि नहीं है, लेकिन क्लियर ऐसा माना जा रहा है कि इनको ईरान का भी सपोर्ट है, हूथी रिबल्स को, और इराक का भी सपोर्ट है, ऐसा कहा जा रहा है। और ये मतलब आप मान सकते हैं कि आने वाले टाइम में जो वॉरफेयर है वो बदलने वाला है। ये मैं आपको डिटेल्स थोड़ा दिखा रहा हूँ कि ये जो रूट है ये नॉर्मल रूट है। आप जो ब्लू लाइन देख रहे हैं यहाँ से होते हुए आपका ये स्वेज कैनाल से होते हुए लोग जाते हैं, और यहाँ पे सिंगापुर या फिर इंडिया, यहाँ पे हमारा प्यारा भारत है इंडिया, यहाँ तक पहुँचते हैं। यहीं पे यमन कंट्री है, यमन के आसपास ही यूथी रिबल्स रहते हैं, और यहीं पे ये अटैक होता है, यहीं पे कैप्चर कर ली जाती है शिप, यहीं पे शिप को डुबो दिया जाता है, जिसकी वजह से बहुत ऐसी कंपनीज हैं जो कि अपना रूट चेंज कर रही हैं, और ये पूरा अफ्रीका ऐसे घूमते हुए, वर्ल्ड में ऐसे घूमते हुए जाके पहुंच रही हैं सिंगापुर या फिर इंडिया या फिर जो भी एशिया कंट्री है वहाँ तक। तो इसकी वजह से यहाँ पे एक्सपेंडिचर भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, प्लस टाइम भी बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो यूएसए स्टेप अप किया है, यूएसए कहा है कि हम इस एरिया को मॉनिटर करेंगे, हम इस एरिया पे अपना कब्जा रखेंगे। और आप देख सकते हैं कि जो कितने टाइप्स ऑफ गुड शिप होते हैं, तो आप देख सकते हैं टॉयज़, हाउस होल्ड एप्लीकेशन, अपैरल, पाम ऑयल आप समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा 58.2% पाम ऑयल यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। राइस होता है, टी होता है, केमिकल्स होते हैं, ऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं, स्टील होता है, मैन्युफैक्चर स्टील होता है, पावर जनरेटिंग इक्विपमेंट होता है, वायर्स होती है, बैटरीज होती है। इतनी सारी चीज़ें एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होती हैं इस रूट के थ्रू। और यहाँ पे हूथी रिबल्स का आक्रमण ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, इसलिए यूएसए को रिटेलिएट करना ही था। यूएसए चुप नहीं बैठ सकता था। मैं आपको मैप में दिखाता हूँ कि हुआ एक्चुअली क्या। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है हमारा प्यारा भारत, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये है इजराइल और ये है इजिप्ट। और जो हम जहाँ की बात कर रहे हैं, जैसे कोई भी अगर जनरल यहाँ से सामान चलता है, अगर आप देख सकते हैं फ्रांस से, तो जनरली ये यहाँ पे आता है, यहाँ के थ्रू इस मेडिटेरियन सी में एंटर करता है। और मेडिटेरियन सी में एशिया में आने के लिए सबसे जो इजी रास्ता है वो है ये रास्ता आपका सुएज कैनाल का, जो कि पोर्ट साइड से ऐसे डायरेक्ट एंट्री यहाँ से मिलती है, और एल कैटाडोर के थ्रू होते हुए ये छोटा सा सुएज कैनाल है, यहाँ से यहाँ आप देख सकते हैं, जिस पे कि इजिप्ट का कंट्रोल है। और इसके थ्रू ये रेड सी में एंटर होके और सीधे रेड सी से यहाँ से आते यहाँ पे आते और ये मिल जाते हैं अरेबियन सी में। और यहीं पे जो है ये यमन है, ये मेरा कर्सर पता नहीं यहाँ पे, ये देखिए ये यमन है, और यमन के पास ही गल्फ ऑफ एडेन है, यहीं पे अटैक होता है हूथी रिबल्स का, जो कि यमन में रहते हैं, यहीं पे ये अटैक करते हैं। तो ये एक सरदर्द बना हुआ है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जितने भी कंटेनर्स इस रूट को फॉलो यहाँ तक आते हैं, उनको अब क्या करना पड़ रहा है कि ये जो ये पूरा ये यहाँ से आप मेरे कर्सर पर ध्यान दीजिएगा, उनको ऐसा चक्कर लगाते हुए आना पड़ रहा है। पूरा अफ्रीका कंटिनेंट को ऐसे घूम के यहाँ से केप टाउन होते हुए, मेडागास्कर होते हुए वापस इनको यहाँ पहुँचना पड़ रहा है। तो जो रूट
यहाँ से शॉर्टकट लेके था वो बहुत बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि कोई भी कंटेनर नहीं चाहता कि वो मतलब उन पे कोई समुद्री लुटेरे अटैक करें। और ये समुद्री लुटेरे नहीं है, इनको आप लुटेरे मत बोलिए, ये एक तरह से बहुत ज़्यादा हाईली इक्विप्ड, इनके पास मिसाइल्स हैं, इनके खुद के हेलीकॉप्टर हैं। तो यूएसए ने इनको रिटेलिएट करके जवाब दिया है कि येस बॉस, वी आर हियर, हम इस एरिया पे पूरी तरह से नियंत्रण पाएंगे। अब आगे चल के ये एक टशन हो चुका है, आप मान के चलिए कि ये एक टसल हो चुका है यूएसए और यूथी रिबल्स के बीच। और इसकी वजह से जो इंडस्ट्री में आप गुड्स की भी प्राइजेस देखेंगे कि धीरे धीरे आने वाले टाइम में कंटेनर्स, गुड्स, शिप्स, इन सब की प्राइजेस में थोड़ा सा इंक्रीज ज़रूर आएगा, क्योंकि कोई भी इस रूट से जाना नहीं चाहेगा। एक नॉर्मल इंसान से पूछेंगे, एक नॉर्मल कंपनी से पूछेंगे तो कोई भी इस रूट से जाना नहीं चाहेगा अगर यहाँ पे बार बार अटैक हो रहा है तो। इसलिए ये रूट प्रेफर किया जाने लगा है। अब इसकी वजह से कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, टाइम ऑफ स्पेंडिंग इन ओशंस बढ़ जाएगा, तो ऑब्वियसली इंश्योरेंस, बहुत सारी चीज़ें महंगी होती जाएंगी। तो अब इस पे यूएसए का क्या रिएक्शन होने वाला है आगे चल के? क्या ये यूएसए एकदम क्लियर शटडाउन करने वाला है हूथी रिबल्स को, जो कि इजराइल, जो कि ईरान और इराक के थ्रू बैक्ड है? तो ये देखने वाली बात होगी आने वाले दिनों में। तो ये था ओवरऑल वीडियो यूएसए के रिटेलिएशन के रिगार्डिंग। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड टेक केयर।